भगवान बुद्ध बताते हैं कि अविद्या अर्थात अज्ञान ही सभी दुखों का जड़ है। तो ये अविद्या क्या है, आज हम इसे समझेंगे। अनित्य में नित्य को देखना, क्षणिक में शाश्वत को देखना, दुख में सुख को देखना, अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ना देखना ही अविद्या है। जैसे मछली अपने चारे को देखती है पर उस चारे में छिपी उस कील को वो नहीं देखती और वो मछली शिकार करने के बजाय खुद शिकार हो जाती है। तो यही अविद्या है। जब हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसे कि वो है, तो ऐसी स्थिति में हम झूठ या भ्रम को सत्य मान बैठते हैं, जिससे गहरे दुख का जन्म होता है। हमें अपने चारों तरफ सब कुछ खूबसूरत और मनभावन दिखता है, जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं, पर हमें इनमें छुपा वह सत्य दिखाई नहीं पड़ता कि सब कुछ अनित्य है। जो आज खूबसूरत है वो अगले ही पल कुरूप होने वाला है, जो आज है वो अगले ही पल नष्ट होने वाला है। हमें यह सत्य दिखाई नहीं पड़ता और हम अनश्वरता की माया में फंस जाते हैं, जो गहरे दुख को जन्म देती है। इस प्रकार अविद्या हमें जकड़ती है और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। अविद्या का नाश प्रज्ञा से होता है और प्रज्ञा का विकास ध्यान से होता है और ध्यान का विकास शीलों का आचरण करने से होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्ममुक्ति के 3 चरण हैं: शील, ध्यान और प्रज्ञा। भगवान बुद्ध के अनुसार शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान से प्रज्ञा का विकास होता है और प्रज्ञा के विकास होने से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश होने से मनुष्य का हृदय स्वतंत्र और उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है और वो अरहंत हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने भीतर प्रज्ञा का विकास कर अविद्या का नाश कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि हम अपने भीतर प्रज्ञा का विकास कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, पर जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो और आप बड़ी ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें। बाय।